Welcome to TJ classes. Today's topic is chapter 2 polynomial. Actually we have to learn polynomial in chapter 2 mathematics. Okay, so polynomial है क्या, स्पेशली हम क्या करते हैं क्लास 6, 7, 8 में कोई भी एक्सप्रेशन, हाँ हम पॉलिनोमियल जानते हैं 2x + 3x² + 7 अप टू 1, इस टाइप के बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, ठीक। लेकिन हम क्लास 6 में एक जनरल डेफिनेशन बताते हैं, द इक्वेशन और द रिलेशन विच गिव्स रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ये बस क्लास 6, 7, 8 तक ही चलेगा। ओके, क्लास 10th स्टैंडर्ड में क्या बोलेंगे, प्लीज सी हियर व्हाट इज पॉलिनोमियल। द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus up to so on an x to the power n is called a polynomial where n is positive and integral। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव एंड इंटेग्रल, मतलब वेयर n दैट इज द पावर। देखो पावर यहां पे कुछ नहीं, 1 है, यहां 2 है, अप टू सो ऑन, पावर क्या है n, एंड द पावर मस्ट बी पॉजिटिव एंड इंटेग्रल। पॉजिटिव एंड इंटेग्रल मतलब क्या हुआ कि अगर आप फ्रैक्शनल लिख दे 3/2 n की वैल्यू, पावर क्या लिख दिया 3/2 वेरिएबल पे, पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन नहीं होगा। पावर ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपने लिख दिया x to the power -2 + 4, ये पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों? बिकॉज पावर ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, और इंटेग्रल होनी चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी फ्रैक्शनल या डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एक्सप्रेशंस लिखता हूं, प्लीज सी। एक्सप्रेशन है x to the power -3/2 + 4, x to the power -5 + 7, √x + 5 या x + 1/x और x + √x + x to the power 4। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन नहीं करते। व्हाई? बिकॉज यहां पे पावर नेगेटिव है, पॉलिनोमियल नहीं होगा, पावर नेगेटिव है, पॉलिनोमियल नहीं होगा, पावर यहां पे क्या है, अंडरस्टूड है। क्यों? हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू इंडेक्स रूल स्क्वायर रूट है तो पावर क्या आएगी 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं x to the power 1/2 + 5, पावर फ्रैक्शनल हो गई, यानी पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये देखो ऐसा लग रहा है कि पावर यहां पे 1 है, यहां पे अंडरस्टूड 1 है, पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं दिख रही है। पहले इंडेक्स रूल लगाएंगे, तो जब इस पे एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x को पावर्स के फॉर्म में क्या लिख सकते, x to the power -1, जैसे ही ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब पावर नेगेटिव हो गई तो ये पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन नहीं करता है। यहां पे क्या है, यहां पे x पे पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीग्रल है, यहां पे 4 है, पॉजिटिव इंटीग्रल, लेकिन ये जो √x है ना वेरिएबल पे, इसको क्या लिखोगे, x + रूट का मतलब पावर 1/2 + x to the power 4, ये सब पावर पॉजिटिव इंटीग्रल है, यहां 1 अंडरस्टूड है, लेकिन ये पावर फ्रैक्शनल हो गई, इसलिए पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन नहीं करता है। ओके, लेकिन अगर हम चाहें, हम ये लिखते हैं x + 2, 3x + 7 या x² + √3, ये सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल है। व्हाई? बिकॉज द पावर इज 1 अंडरस्टूड है, 1 तो लिखा नहीं जाएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल पॉलिनोमियल है, पॉजिटिव इंटीग्रल पॉलिनोमियल है, पावर 2 है, पॉजिटिव इंटीग्रल पॉलिनोमियल है। ओके, सो पॉलिनोमियल के बारे में एक चीज हमको क्लियर हो गई। ओके, सो प्लीज नोट इट। Now, since the expression is a0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus up to so on plus an x to the power n, इस एक्सप्रेशन में ये पार्टिकुलर चीजें हैं क्या? एक चीज याद रखिएगा, पहली चीज कि a0, a1, a2 up to so on an are called coefficients। क्या कहलाते हैं? coefficients। and a0, a1 x to the power 1, a2 x to the power 2 up to so on an x to the power n are called terms of the polynomial। terms of the polynomial
नोमियल। ओके, तो यहां पे a0 a1 x टू द पावर 1 a2 x टू द पावर 2 अप टू सो ऑन an x टू द पावर n, ये सारे क्या है? टर्म्स हैं। a0 a1 a2 an, ये सारे क्या है? कॉफिशिएंट। एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि यहां पे वेरिएबल नहीं है, फिर भी a0 को सर ने कॉफिशिएंट का, हाँ ये कैसा कॉफिशिएंट है? क्योंकि यहां पे x टू द पावर क्या हो जाएगा? 0। ओके, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देन आफ्टर। तो ये x टू द पावर 0 का कॉफिशिएंट क्या होगा? a टू द पावर 0। लेकिन जब कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ओके, तो यहां पे ये जो 5 है यही a0 है, यानी कांस्टेंट टर्म। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ओके, यहां पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या? इसके साथ कुछ नहीं लिखा है, मतलब +1 होगा। एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा? +4, या सिंपली प्लस है तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं? 4। एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा? 4। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा? 1 अप टू सो ऑन। ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। पॉलिनोमियल्स को अगर हमको डिवाइड करना है तो वी हैव टू डिवाइड द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स। नंबर 1 टर्म्स एंड नंबर 2 क्या है? डिग्री। नंबर 2 क्या है? डिग्री। टर्म्स का फॉर्मेशन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, टर्म्स का फॉर्मेशन हमेशा प्लस और माइनस के साथ होता है। जैसे मैंने लिखा है कि एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, फिर मैंने लिखा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी, या a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई सी। ओके, तो यहां पे प्लस माइनस है, तो इसमें पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन बार बार याद बता रहा हूं कि किसके साथ होता है? प्लस और माइनस के साथ। तो 1 2 3 4, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए? 4। लेकिन इन तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो सिंपली क्या हो जाएगा? ABC। ये एक सिंगल टर्म का फॉर्मेशन करता है। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/a/b/c, तो मतलब ये भी कितने टर्म का फॉर्मेशन करता है? 1। यानी ऑलवेज किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म्स का फॉर्मेशन किसके साथ होता है? प्लस और माइनस के साथ। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसका स्पेशल नाम है मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल, मतलब एक टर्म का पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल x या x स्क्वायर या 3 या x टू द पावर 4, ये सब क्या है? मोनोमियल है, क्योंकि इनके साथ प्लस माइनस में कोई दूसरा टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, अगर दो टर्म है तो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। देन इट शुड बी कॉल्ड बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x प्लस 3, इसमें कितने टर्म्स है? एक 2x और एक 3, तो कितने टर्म्स हो गए? 2। मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 7, इसमें कितने टर्म है? 2। ओके, अगर 3 टर्म है तो क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल? ट्राइनोमियल। जैसे x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, इसमें कितने टर्म है? 1 2 3। ओके, पहला टर्म क्या है? x स्क्वायर, दूसरा 7x और तीसरा माइनस 8। इसी तरह से 4 होगा तो क्या होगा? टेट्रानोमियल। इस तरह से टेट्रानोमियल, जैसे x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11, इसमें कितने टर्म है? 4। 5 है तो पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नोनानोमियल, इस तरह से बहुत सारे 12 टर्म के पॉलिनोमियल, 100-1 करोड़ टर्म के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। लेकिन हम जनरली 1 2 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल तक जाते जाते हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स? टर्म्स समझ में आ गया। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के क्या स्पेशल नाम से ये नोट कर लेंगे। अब व्हाट इज डिग्री? हाईएस्ट पावर। व्हाट इज डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल in a polynomial, on the variable in a polynomial is called डिग्री। क्या कहलाता है? डिग्री। यानी आपसे कोई पूछे, अक्सर क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x प्लस x टू द पावर 10 माइनस 7। अब यहां पे देखो दो वेरिएबल x है, लेकिन यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 10 है, तो हाईएस्ट कौन सी है? 10। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 10। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 10। फिर मैंने लिखा x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 200 प्लस 11। वेरिएबल क्या है इसमें? x। इसमें पावर्स क्या है? 100 और 200, विच इज द हाईएस्ट 200, सो दैट्स व्हाई इट्स डिग्री शुड बी 200। ओके, सो अब डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं? अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x
मोनोमियल भी है, लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने लिखा 3x प्लस 7, ये बाइनोमियल है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है? डिग्री के बेस पे लीनियर, क्योंकि इस पे अंडरस्टूड है, पावर क्या है? 1। मैंने लिखा √3x प्लस 11, ये भी क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल है, दो टर्म है, √3x और 11, लेकिन पावर क्या है? 1, तो इट शुड बी ए लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अगर मैंने डिग्री 2 लिख दिया तो क्या कहलाएगा? स्पेशल नाम इसका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? जैसे x² प्लस 7x माइनस 11 या x² प्लस 5x माइनस 13, ये सब क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। ओके, अब मैंने लिखा है नंबर 3, अगर डिग्री 3 है तो उसको स्पेशल नाम क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा? क्यूबिक। फॉर एग्जांपल x⁻³ प्लस 7x² प्लस 5x माइनस 11, ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो इसकी डिग्री 3, डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। ओके, अगर लेकिन डिग्री 4 है तो बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे x⁴ प्लस 11, ये बाइनोमियल है लेकिन डिग्री क्या है? 4, दैट्स व्हाई इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब इसके बाद डिग्री 5, अगर पावर 5 है तो डिग्री 5 पॉलिनोमियल, पावर 6 है तो डिग्री 6, अप टू सो ऑन। प्लीज नोट इट। After understanding the types of polynomial on the basis of terms and on the basis of degree, we have to understand zeros of a polynomial. Zeros, ये zeros क्या है भाई? Zeros के दो और स्पेशल नाम है बेटा, रूट्स और सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? चाहे सॉल्यूशन बोलिए या जीरोस बोलिए या रूट, लेकिन जीरोस थोड़ा एग्जैक्ट दिखता है। जैसे मैंने लिखा p ऑफ x, यानी द पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल x, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x, तो व्हाट शुड बी द जीरोस? आपको एक ऐसी वैल्यू x की सोचना है जिसको यहां रखने से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही क्या हो जाए? 0। अब बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, तो आपको दिख रहा होगा कि सर आप x की जगह अगर -2 रखते हैं और +2 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो मैंने व्हाट वी हैव टू पुट दैट, x की इक्वल टू क्या पुट किया? -2, सो इट -2 शुड बी ए जीरोस आर रूट्स आर सॉल्यूशन। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल by which if we put the value in the polynomial and it should equals to 0, then that value of the variable should be the zeros or the roots or the solution. लेकिन अगर आपको ये सोचना है, अगर आपको ये सोचना नहीं होता, मैं कहता कि p of x इक्वल टू x प्लस 2, फाइंड इट्स जीरोस, फाइंड इट्स जीरोस, अगर मैं ये कह देता तो आप सिंपल सा कहते सर जिस भी पॉलिनोमियल की जीरोस पता करना हो ना, रूट्स या सॉल्यूशंस पता करना हो, उस पॉलिनोमियल्स को सीधे 0 के बराबर पुट करिए। अब सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, x इक्वल टू क्या आएगा? -2, दिस शुड बी द आंसर। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट दोनों में कोई दिक्कत है? व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग? ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए क्या बनाते हैं? ग्राफ। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है, ये ग्राफ जो है कितनी बार कट कर रहा? 1 2 3 4, तो इस पॉलिनोमियल के ये जिस भी इक्वेशन का ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, उसके कितने जीरोस होंगे? 4 जीरोस। व्हाई? बिकॉज इट कट्स द एक्स एक्सिस एज 4 पॉइंट्स। ओके, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ऐसे ग्राफ देख के बता देंगे कितने जीरोस हैं, और ऐसे नॉर्मली। ओके, so please note it, and then after we will proceed exercise 2.1. now exercise 2.1, ठीक है ना? क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज दैट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x, y इक्वल टू p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है? x है, आर गिवन इन द गिवन इन बिलो। ओके, 6 ग्राफ दिए गए हैं। कह रहा है फॉर सम वैल्यूज ऑफ p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। For some values of p of x, find the number of zeros of p of x in each case. तो पहले केस में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी तुरंत बताया है कि जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने क्या हो जाएंगे? जीरोस। इसमें x एक्सिस को एक बार भी कट कर रहा है? नहीं, ये y एक्सिस को कट कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा? नो जीरोस। क्या हो जाएगा?
ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 1 जीरोस। इस कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3, यानी हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 3 जीरोस। इसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार, तो 2 जीरोस। इसमें कितनी बार? 1 2 3 एंड 4, तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 4 जीरोस। और इस ग्राफ में 1 2 3, यानी हाउ मेनी जीरोस? 3। ओके, सो प्लीज नोट इट।